सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम अपनी रोली पुस्तक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्दों से एक कहानी बनी हुई है और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। पाठ 15। पाठ का नाम है चटोरी चट्टन। संयुक्ताक्षर के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं मैंने बताया था। एक आधा वर्ण होगा और एक पूरा वर्ण होगा, जो दोनों आपस में संयुक्त होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए संयुक्ताक्षर से बने शब्दों के द्वारा एक कहानी बनाई गई है जिसे हम पढ़ते हैं। कहानी का नाम है चटोरी चट्टन। चट्टन एक लड़की का नाम है जो काफी चटोरी है। उसे सादा खाना पसंद नहीं है। वह हमेशा चटपटा खाना खाने के फिराक में रहती है। तो आइए कहानी को देखते हैं। एक थी लड़की बड़ी चटोरी। सभी अपनी अपनी पृष्ठ संख्या 83 निकाल ले, 83, और अपनी पुस्तक साथ में रखें। एक थी लड़की बड़ी चटोरी, नाम था उसका चट्टन। चटोरी लड़की थी, उसका नाम था चट्टन। वह हमेशा कुछ न कुछ चटपटा खाने की फिराक में रहती थी। जो हाथ लगता चट 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 कर जाती। जो भी चटपटा स्पाइसी चीज उसको मिलता वो उसको जल्दी से चट कर जाती, यानी कि खा जाती थी। एक दिन दही भल्ला खाते हुए उसकी नानी बोली। यहाँ पे चट्टन की नानी का जिक्र हुआ है, जो एक दिन क्या खा रही थी? दही भल्ला। और उसकी नानी वह दही भल्ला खाते हुए बोल रही थी, चट्टन बिटिया, आहा, हमारी दिल्ली की चाट के क्या कहने। तो यहाँ चट्टन की नानी भी दही भल्ला खाते हुए किसको याद कर रही थी? दिल्ली की चाट की। दिल्ली की चाट के क्या कहने, मतलब कि वहाँ के दिल्ली की चाट बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बस चटाचट चाटते जाओ, मुझे तो दिल्ली में सब चट्टो चट्टो कहकर चिढ़ाता था। तो उसकी नानी कहती है वहाँ की दिल्ली की चाट के बारे में जिक्र करके, वह बहुत ही स्वादिष्ट था, बस उसको चटपटा के खा जाओ। और उसको यानी कि नानी को दिल्ली में क्या कहा जाता था? नानी को सब कोई दिल्ली में क्या बोलते थे? चट्टो चट्टो कहकर उसे पुकारते थे। नानी की बात सुनकर चट्टन का मन भी दिल्ली की चाट खाने का करने लगा। क्योंकि चट्टन तो पहले से ही चटोरी थी, और जहाँ चाट का जिक्र हुआ तो उससे भी चाट खाने का दिल हो गया, और उसको लगा कि कहीं से मुझे चाट मिल जाए। वह मम्मी के साथ दिल्ली की चाट खाने गई। और वह चट्टन जो थी अपनी मम्मी के साथ कहाँ चले गई? दिल्ली की चाट खाने। दिल्ली वाली बस ने लाल किले पर उतारा। वह चाट खाने के लिए दिल्ली गई और क्या चीज पर बैठ गई? दिल्ली वाली बस पर बैठ गई, और बस ने उसे कहाँ उतारा? लाल किले के पास उतार दिया। बस के पास ही गोलगप्पे खड़ा था। बस पे जहाँ वह बस से उतरी वहां पर एक गोलगप्पा, पानी पूरी जो आप लोग खाना पसंद करते हैं, वह गोलगप्पे का बड़ा सा ठेला लगा हुआ था। वहीं पे गोलगप्पे वाला खड़ा था। चट्टन से रहा नहीं गया। अब चट्टन तो गई थी क्या खाने के लिए? दिल्ली वाली चाट। लेकिन जैसे ही वह बस से उतरी तो उसे गोलगप्पा वाला दिख गया, और उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वह तो बहुत चटोरी थी, चटपटा चीज उसको बहुत पसंद था। तो वह गोलगप्पे खाने के लिए वहां रुक गई। चट्टन ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी गोलगप्पे खिला दो। चट्टन की मम्मी भी साथ में उससे गई थी, और चट्टन ने अपनी मम्मी से गोलगप्पे खाने की जिद की कि मुझे गोलगप्पा खाना है, मम्मी मुझे गोलगप्पा खिला दो। मम्मी ने उसे गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे वाले ने 20 रुपए मांगे। मम्मी ने उसे 10-10 रुपए के 2 सिक्के दिए। तो उसके जब मम्मी को कहा कि मुझे गोलगप्पे खाना है, तो मम्मी ने उसे गोलगप्पा खिला दिया। कितने रुपए के गोलगप्पे खाए? 20 रुपए के। और मम्मी ने उसे कैसे दिए 20 रुपए? 10-10 के 2 सिक्के। 10 + 10 कितना हो गया? 20। तो ये 20 रुपए हो गया ना। 20 रुपए के दो, ये एक सिक्का। यहाँ देखिए सिक्का में भी संयुक्त अक्षर है, सिक्का है ना, यहाँ पे संयुक्त अक्षर है।
तो इस तरह 10 और 10 के 2 सिक्के दिए और 20 रुपए गोलगप्पे वाले को दिए। गोलगप्पे खाकर चट्टन पहुंची चांदनी चौक। अब उसे चाट तो खाना ही था, इसीलिए वह गोलगप्पे खा के आगे बढ़ गई और कहाँ गई? चांदनी चौक। वहां चाट की दुकान पर बच्चे बड़े चाट खा रहे थे। तो चाट की दुकान पे कौन कौन चाट खा रहा था? बच्चे और बड़े सभी चाट खा रहे थे, चाट का आनंद ले रहे थे। तरह तरह की चाट देखकर चट्टन की लार टपकने लगी। लार टपकने लगी का क्या अर्थ हुआ? उसे बहुत ही लालच आने लगा कि कैसे मैं उस चाट को जल्दी से खाऊं। तरह तरह के वहाँ चाट थे। चांदनी चौक पे चाट की दुकान थी। वहाँ विभिन्न प्रकार की चाट को देखते हुए चट्टन के मुंह से लार टपकने लगा, अर्थात उसे बहुत लालच आने लगा। चट्टन ने अपने लिए आलू की छोले वाली कुरकुरी टिक्की सिकवाई। कैसी चाट बना रही थी वह? आलू की छोले वाली कुरकुरी टिक्की उसके लिए सिकवाई। मम्मी ने आलू की चाट ली। मम्मी ने कौन सी चाट ली? तो मम्मी ने आलू की टिक्की वाली चाट ली। चाट वाले ने पत्तों के दोनों में चाट बना कर दिया। हम देखते हैं इस तरह पत्ते को बड़ा सा पत्ता रहता है, उसको ऐसे फोल्ड करके एक कटोरी जैसा बनाता है, उसी को कहते हैं दोना। तो चाट वाले ने पत्ते के दोनों बनाए, मतलब कि कटोरी बनाई और उसमें चाट बनाकर रख दिया। टिक्की में मसाला था। आलू की जो टिक्की बनी हुई थी, छोटा सा चप जैसा आलू की टिक्की होती है, उसमें क्या था? मसाला था। तेज, काफी चटपटी थी, तेज मसाला था उसमें। चट्टन करने लगी सी सी, मतलब कि जैसे हमें कुछ तीखा खा लेते हैं, मसालेदार खा लेते हैं तो मुंह से की आवाज निकलती है, तो उसी तरह से चट्टन भी मसालेदार आलू की टिक्की वाली चाट खाई और उसके मुंह से मैंने तीखापन के कारण सी सी की आवाज निकलने लगी। इस पर मम्मी ने उसे क्या दिया? पानी दे दिया। मम्मी ने कहा लो पानी पियो, और उसने पानी पिया। तेज मसाले से चट्टन की आंखों से आंसू निकल आए। जब हम देखते हैं कि काफी तीखा हमें लगता है, तीखा भोजन करते हैं, तो हमारे आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो इसी तरह से चट्टन की भी आंखों से आंसू निकल आए। मम्मी को हंसी आ गई। अब यह आंसू देखकर मम्मी को हंसी आ गई कि इस चटोरी लड़की ने इतना तीखा खा लिया है कि इसके आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। मम्मी ने उसे एक दोने में 2 रसगुल्ले दिलवाए। तो फिर वह जब चाट काफी तीखा था, उसको तीखा लगा और वह उसके आंख से आंसू भी बहने लगा। तो मम्मी ने उसे ठीक करने के लिए क्या किया? एक कटोरे में दोने में 2 रसगुल्ले उसे खाने के लिए दिए। चट्टन ने एक ही रसगुल्ला खाया। चट्टन ने एक ही रसगुल्ला खाया और एक रसगुल्ला लुढ़क कर दोने में से नीचे गिर गया। जब वह खा रही थी तो एक खाया ही था और दूसरा कटोरे में से दोने में से गिरकर नीचे जमीन पर गिर गया। और बगल में ही क्या था? एक कुत्ता था जो यह सब कुछ देख रहा था। कुत्ता ताक में खड़ा था कि कहीं मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो जैसे ही वह रसगुल्ला कटोरे में से गिर के नीचे गिरा, बस उसे लपक कर कुत्ते ने खा लिया। एक बच्चा चिल्लाया। वहीं पास खड़ा एक बच्चा यह सब कुछ देख रहा था और वह चिल्लाया, कुत्ता कुत्ता खा गया रसगुल्ला। कुत्ते ने क्या खा लिया? रसगुल्ला खा लिया। तो इस पर पास में खड़ा एक बच्चा देख रहा था और उसने झट से चिल्लाया, कुत्ता कुत्ता रसगुल्ला खा गया कुत्ता। कुत्ता पूंछ दबाकर भाग गया। लोग हंस पड़े। कुत्ता को अब लगा कि अब तो लोग मुझे पकड़ेंगे, तो वह जल्दी से पूंछ दबाकर भाग गया और इस पे अगल बगल आस पड़ोस में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी हंसने लगे। खा पी कर मम्मी ने नानी के लिए चाट पैक करवाई। से केवल मम्मी और चट्टन गई थी, नानी घर में थी, तो उन्होंने क्या किया कि नानी के लिए भी एक पैकेट चाट को पैक करवा लिया। फिर मम्मी और चट्टन गोल चक्कर पहुंची। गोल चक्कर एक होता है जहाँ पे बस अड्डा है, तो वहीं पे गोल चक्कर पे पहुंची और बस अड्डे से घर के लिए बस पकड़ ली। वहां से बस पकड़ कर वो लोग वापस घर के लिए चल दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चटोरी चट्टन ने क्या क्या खाया, किस तरह से वह उन्होंने मस्ती की, दिल्ली वाली चाट खाई, उसके बाद उसे तीखा लगा, माँ ने से रसगुल्ला खिलाया। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नानी क्या खा रही थी? तो नानी दही भल्ले खा रही थी।
दिल्ली की चाट कौन खाना चाहती थी? तो दिल्ली की चाट चट्टन खाना चाहती थी। तो इसी तरह से यहाँ जितने भी प्रश्न है, कुत्ते ने क्या खाया? कुत्ते ने रसगुल्ला खाया। तो कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों को बना के गृह कार्य में दूंगी और आप सभी बच्चे उसे बना के ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। यहाँ देखिए कहानी में से कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द मैंने लिखे हैं जो आप लोगों को भी लिखना है। देखिए चट्टन, इसमें ये संयुक्ताक्षर है। भल्ला, चट्टो, मम्मी, दिल्ली, सिक्के, बच्चे, गोलगप्पे, टिक्की, पत्तो, रसगुल्ले, कुत्ता, बच्चा, अड्डे। देख रहे हैं आप लोग कितने संयुक्ताक्षर है? तो इस कहानी को आप सभी सही उच्चारण के साथ एक बार पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।